दोस्तों, खेल सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि उसके इर्द गिर्द के नियम, नीतियां और परंपराएं भी इतिहास बनाते हैं। और अब ओलंपिक और पैरालंपिक इतिहास में एक ऐसी परंपरा टूट गई है जो दशकों से चली आ रही थी। सवाल ये है, क्या खेल अब सिर्फ जुनून और राष्ट्रीय गर्व का मंच रहेंगे या धीरे धीरे पूरी तरह बिजनेस का हिस्सा बन जाएंगे। ओलंपिक और पैरालंपिक इतिहास में पहली बार अब प्रतियोगिता स्थलों पर कॉर्पोरेट नाम दिखाई देंगे, यानी स्टेडियम और अरेनाज अपने स्पॉन्सर कंपनियों के नाम से जाने जाएंगे। इससे पहले आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की क्लीन वेन्यू पॉलिसी लागू होती थी, जिसके तहत किसी भी गैर आधिकारिक स्पॉन्सर का नाम या लोगो हटा दिया जाता था। इसका मकसद था उन ग्लोबल पार्टनर्स की एक्सक्लूसिविटी को बचाना जो आधिकारिक स्पॉन्सरशिप के लिए करोड़ों डॉलर चुकाते हैं। उदाहरण के तौर पर आर्सेनल का एमिरेट्स स्टेडियम यूएफए मैचों में सिर्फ आर्सेनल स्टेडियम कहलाता था और 2026 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान मेटलाइफ स्टेडियम को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम कहा जाएगा। लेकिन अब LA28 ओलंपिक्स ने इस नियम में बड़ा बदलाव किया है। आईओसी ने एक पायलट प्रोग्राम को मंजूरी दी है जिसके तहत कॉर्पोरेट नेमिंग राइट्स को अनुमति दी जाएगी। कॉमकास्ट और होंडा इस नई व्यवस्था के पहले नेमिंग पार्टनर्स बन चुके हैं। कॉमकास्ट स्क्वॉश सेंटर यूनिवर्सल स्टूडियोज में स्क्वैश के ओलंपिक डेब्यू की मेजबानी करेगा, जबकि होंडा सेंटर एनहाइम इंडोर वॉलीबॉल की मेजबानी करेगा और अपना कॉर्पोरेट नाम बनाए रखेगा। अब सवाल उठता है, क्या इससे खिलाड़ियों और दर्शकों का ओलंपिक अनुभव बदलेगा या ये सिर्फ आर्थिक पहलू भर रहेगा। इतना ही नहीं, सोफी स्टेडियम, इंट्यूट डोम, Crypto.com अरेना, BMO स्टेडियम, पीकॉक थिएटर और डेवोन पार्क जैसे स्थायी स्थल भी अपने कॉर्पोरेट नाम बरकरार रख सकते हैं अगर उनके स्पॉन्सर अतिरिक्त राइट्स खरीदते हैं। LA28 के चेयरमैन केसी वैसमन का कहना है कि यह कदम न सिर्फ राजस्व लाएगा बल्कि ओलंपिक मूवमेंट के लिए एक नए बिजनेस मॉडल की नींव डालेगा। इस प्रोग्राम के तहत 19 अस्थायी स्थलों के लिए भी नेमिंग राइट्स दिए जाएंगे। शुरुआत टॉप द ओलंपिक पार्टनर प्रोग्राम के ग्लोबल स्पॉन्सर्स से होगी, फिर LA28 के घरेलू टॉप स्पॉन्सर्स को मौका मिलेगा। अनुमान है कि ये डील्स 9 फिगर्स यानी सैकड़ों मिलियन डॉलर तक की हो सकती हैं। इतिहास में क्लीन वेन्यू पॉलिसी की वजह से स्पॉन्सर्स को बड़ा आर्थिक नुकसान होता था। वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में नाम छिप जाने से शुरुआती मैचों में $5 से 9 मिलियन और फाइनल में $80 मिलियन तक का नुकसान बताया जाता है। इसलिए ये बदलाव स्पॉन्सर्स के लिए भी बड़ा राहत भरा कदम है। आईओसी ने साफ किया है कि यह एक पायलट मॉडल है और भविष्य के आयोजनों के लिए इसकी प्रासंगिकता का आकलन किया जाएगा। हालांकि फील्ड ऑफ प्ले यानी मैदान के भीतर अभी भी पारंपरिक क्लीन वेन्यू नियम ही लागू रहेंगे। कुल मिलाकर यह फैसला दिखाता है कि ओलंपिक अब और ज्यादा व्यावसायिक हो रहे हैं। LA28 का अनुमानित बजट $7.1 बिलियन है और आयोजक पूरी तरह निजी फंडिंग पर निर्भर हैं। ऐसे में नेमिंग राइट्स और स्पॉन्सरशिप जैसे मॉडल उनकी मजबूरी भी हैं और अवसर भी। लेकिन अब सवाल आपके लिए, क्या ओलंपिक स्थलों पर कॉर्पोरेट नाम होना खेलों के जज्बे और उनकी पवित्र छवि को बदल देगा या ये बदलाव खेलों के भविष्य के लिए जरूरी है?